विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही यह देखा कि एक गोल सी जगह है, उसमें पानी भरा हुआ है, सिर्फ विष्णु शंकर जैन के मुंह से निकला, बाबा मिल गए। और सब लोग बड़े भौचक्के थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट की कि ये जो वजू हो रहा है, जो पिछले 450 साल से बाबा विश्वनाथ के ऊपर लोग थूक रहे थे, कुल्ला कर रहे थे, पैर धो रहे थे, विष्णु शंकर जैन ने कहा कि इसका पानी कम किया जाए, मैं इसको नीचे तक देखना चाहता हूं। तो वो चिल्लाए, क्योंकि वो तो हर जीव की बड़ी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि पानी कम करने से मछलियां मर जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा चिंता मत करो, कोविड में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लेकिन मछलियों के लिए नहीं कमी होने देंगे, चिंता मत करो। पानी कम किया तो बोले ये तो फुब्बारा है। अब मुझे बताइए, ऊंट की पीठ पर खड़े होकर के खजूर तोड़ने वाले 1400 साल में जिन लोगों ने अपने साइज का पजामा नहीं बना रहा, वो कह रहे फुब्बारा हमने बनाया है। दावा तो देखिए, कैसी कैसी ख्वाहिशें उनकी हैं। पानी कम हुआ, विष्णु शंकर जैन ने उस जगह से खड़े होकर देखा, पढ़ा लिखा आज के युवा है, साइंटिफिक है, भावुक हिंदू नहीं है, तथ्य और तर्कों पे बात करता है। उस जगह खड़े होकर के विष्णु शंकर जैन ने बाहर किसी से कहा कि जहां नंदी रखे हुए हैं, 450 साल से उस नंदी की आंखों में हजारों करोड़ों सनातनी हिंदू वहां गए, बाबा विश्वनाथ के ऊपर आपने पानी चढ़ाया, लेकिन आपकी मान्यताओं परंपराओं के हिसाब से जहां जहां बाबा होंगे उसके सामने नंदी होता है। लेकिन हमने पूछा नहीं कि ये जो नंदी 450 साल से अपने बाबा का इंतजार कर रहा है, क्या हमने उसके बाबा को खोजने के लिए कुछ कहा? हम टूटे हुए उस पत्थर के ऊपर, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं, उस पर दूध चढ़ाते थे और मनोकामना पूरी करते थे। कभी नहीं होगी। विष्णु शंकर जैन ने वहां से परपेंडिकुलर डाल के देखा कि जहां मैं खड़ा हूं, लोगों ने बताया कि बाहर का दृश्य इस दीवार का यह सहना आता है, 83.3 फीट की दूरी पर एग्जैक्टली उस बाबा की सीध में ही नंदी बैठे हैं। और जब मैंने कहा कि एनर्जी फ्लो होती है, तो आपको ऐसे ही लग रहा है कि ज्ञान व्यापी के अंदर सब कुछ जब तैयार कर दिया गया, जब सारा स्टेज सज गया है, तभी 450 साल के बाद ज्ञान व्यापी में बाबा नजर आ रहे हैं। ये बाबा पहले नजर क्यों नहीं आए? इसलिए मैंने कहा कि ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है, ये उसका पराक्रम है कि एक साधारण से आदमी को 450 साल बाद बाबा कहां बैठे हैं। तब पता चला जब पूरा मंदिर तैयार हो गया है, तब बाबा ने कहा मैं यहां बैठा हूं, मैं हूं असली बाबा। और मैं उन तमाम चीजों को कनेक्ट करता हूं, नाम नहीं लेना चाहता सार्वजनिक मंचों से, जो लोग सत्ता और व्यवस्था के अंदर हैं और उनकी व्यवस्था के कारण, उनके पद के कारण, उनकी वर्दी के कारण, इसके बावजूद भी जो अंदर दिल है वो सनातनी है। ऐसे ही एक अधिकारी ने बिना लंबी चौड़ा ज्ञान दिए विष्णु शंकर जैन को इशारा किया। वो भी समझ गए और विष्णु भी समझ गया, लेकिन बाकी लोग नहीं समझे। विष्णु वहां से निकले, विष्णु समझ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। वो निकले और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए
और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहा कि मीलॉर्ड, आईपीसी की धारा 100 के तहत जो एविडेंस होती है उसके टेम्पर होने का भी डर होता है, इसलिए आपको यह अधिकार है कि जहां बाबा विश्वनाथ मिल गए हैं उनके ऊपर आपको जो भी तथ्य रखना है वो तब रखते रहिए, लेकिन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस का पीस है, लिहाजा मैं चाहता हूं कि बाबा विश्वनाथ के उस पूरे क्षेत्र को सील कर दिया जाए। कोर्ट में जो आदमी बैठा था, जाति मत पूछिएगा, उसने 1 सेकंड लगाई इस बात को समझने में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ये सेशन कोर्ट ने यह आदेश पास कर दिया कि वहां जहां इस वक्त वो फुब्बारा बता रहे हैं, नूपुर ने सच सच बता दिया तो कह रहे हैं गला काट देंगे। उन्होंने कहा इसे सील कर दिया जाए और 24 घंटे के अंदर तत्कालिक तौर पे जहां असली बाबा विश्वनाथ 450 साल के बाद मिले हैं वो सील कर दिया गया। फिर उन्होंने एक नया तर्क लाए, बोले कि ये जो मुकदमा है ये मेंटेनेबल ही नहीं है। तो अभी तो पहले ये कह रहे थे फुब्बारा है, जब सील हो गया तो कहा ये मेंटेनेबल नहीं है। और इस गफलत में तेजी से सुप्रीम कोर्ट भागे। सुप्रीम कोर्ट में, जिस कोर्ट में वो गए ये सोच के गए थे कि उनके पिता ने कई सनातन विरोधी फैसले दिए, इसलिए मेरी बात पे आपको शायद तब यकीन होने लगेगा जब इन तथ्यों को आप एक साथ रखेंगे। उनका बेटा चीफ सुप्रीम कोर्ट का जज, उनकी ही बेंच में वो मुकदमा लेके पहुंचे जल्दी जल्दी और कहा मीलॉर्ड, हम वहां नमाज 450 साल से पढ़ रहे हैं, लिहाजा हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, हमें वुजू करने की इजाजत दी जाए। जज साहब ने जो फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया था उसको बड़े ध्यान से पढ़ा और वो समझ गए कि ये जल्दबाजी में यहां आ गए हैं, इनको पता ही नहीं है क्या मांग रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने न नमाज पढ़ने पे बैन लगाया था न वजू करने पे बैन लगाया था। जज साहब ने कहा कि आपको नमाज पढ़ने का अधिकार है, आपको वजू करने का भी अधिकार है, लेकिन आप सोचिए लाइन का महत्व है, शब्द का महत्व है। यह सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है, उस फैसले में लिखा कि जहां बाबा विश्वनाथ है वो तो सील ही रहेगा। यह फैसले का हिस्सा है। तो मेंटेबिलिटी का मामला आया और हमारी टीम 4-5 दिन पहले ही बनारस से आखिरी सुनवाई तथ्य तर्क रख के लौटी है और 12 सितंबर को उस पर फैसला आएगा यह केस मेंटेनेबल है या नहीं है। और पूरी ईमानदारी और ताकत और भरोसे के साथ कह रहा हूं कि 100% हम जीतेंगे, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि आज सिर्फ जिसे आप जागृति कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, अवेयरनेस कहते हैं, बहुत लोग बहुत सवाल पूछते हैं क्या करना चाहिए। सबसे पहला नियम, अगर मेरी बात पे आपको तथ्यात्मक लगे तो करिएगा। सबसे पहला काम है आपको अपने होने पे शर्म नहीं होनी चाहिए। अपने कपड़ों पे, अपने चलने पे, अपनी मान्यताओं पे, परंपराओं पे, सिंबल पे कोई शर्म जो रखेगा वो कभी भी किसी सभ्यता का वाहक नहीं कहलाता। आप जैसे हैं, जो रंग रूप है, जो लंबाई है, चौड़ाई है, इसलिए खींचतान करके, विज्ञापनों से मुतासिर होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के, अगर आप ये समझते हैं कि खूबसूरती की परिभाषा तैमूर की अम्मी है, तो नहीं है। आप
महाराष्ट्र की उस बेटी